हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए कुछ पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में क्या लिखा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है सर? क्योंकि आपका ये विभिन्न समुदायों के बीच में क्या करती है सर? टकराव को कम करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्र एकता या फिर अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है सर? आपका अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा सर, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर आपका 10 मार्च। तो क्या होगा सर? आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है सर? स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को हम लोग लैंगिक विभाजन कहते हैं, ठीक है। लिंग के आधार पर विभाजन, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें संघ सरकार होती है? तो क्या होगा सर? आपका अमेरिका। अमेरिका में क्या है? संघ सरकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि आपका निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं है? भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर आपका बेल्जियम। तो क्या पूछा है सर? आपका निम्नलिखित में कौन सा देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो आपका क्या है? फ्रांस में। फ्रांस में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर आपका 7 वर्ष। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है सर? आपका 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर, नगर प्रधान, प्रधान नगर सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं सर? यहाँ पे पटना भी नगर निगम है, तो पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे सर? महापौर कहेंगे। क्या कहेंगे? महापौर, ठीक है सर। नगर निगम के जो प्रधान होते हैं ना उसको महापौर ही कहते हैं। तो पटना भी एक नगर निगम है, उसके भी प्रधान को हम लोग महापौर ही कहेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून या फिर आपका 25 अगस्त। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है आपका सर? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किस से है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था या फिर आपका संघीय व्यवस्था। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है सर? आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में है? ठीक है, यानी कि कौन सी संस्था में आपका 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को? लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था या फिर आपका राज्य विधान सभा। तो क्या होगा सर? आपका पंचायती राज व्यवस्था में जो है आपका महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है सर। रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां, 73वां, 74वां या फिर आपका 75वां।
पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन सर आपका? जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी से दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या लिखा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा या फिर S.M. सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है सर आपका? मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। ये इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और अर्थशास्त्र के है आपका चाणक्य। ठीक है, ये दोनों किताबों का नाम पूछता है जिनके लेखक आपका याद रखना है। ठीक है सर, इंडिका का आपका मेगास्थनीज है और अर्थशास्त्र का आपका चाणक्य है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको बता दें कि इस चैनल पर साइंस, सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स डाले जाते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखे हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? बिहार, गुजरात, राजस्थान या फिर आपका उत्तर प्रदेश? तो स्थानीय शासन की व्यवस्था शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी आपका सर? राजस्थान से हुई थी। किससे? राजस्थान से। बहुत से बच्चे बोलते हैं बिहार से, बिहार से नहीं हुई थी सर, आपका राजस्थान से हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या लिखा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग या फिर आपका राज्य सरकार? तो पंचायत के चुनाव कौन करवाते हैं सर? आपका राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, और लोकसभा के चुनाव आपका राष्ट्र चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर आपका कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? साक्षरता की दर 61.8%, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र गणराज्य का प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी बात से हम लोग को पता चलता है कि सर कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी है? तो आपका वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र वाली घटना। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से या फिर 1990 के दशक से? तो कौन से दशक से आपका लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था सर? आपका 1970 के दशक से। ठीक है सर, 1970 के दशक से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है आपका बिहार से किसने किया था सर? आपका किरण बेदी, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव या फिर स्वामी अग्निवेश? तो किसने किया था? आपका अन्ना हजारे ने किया था। किसने किया था सर? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका अन्ना हजारे ने, याद रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से? तो जो चिपको आंदोलन है वो आपका किससे संबंधित है सर? आपका पेड़ बचाने से। ठीक है, यानी कि पेड़ की कटाई को रोकने से संबंधित है, जो आपका सुंदरलाल बहुगुणा चलाया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि आपका कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2012, 2013, 2014, 2015? ये देखिए अभी अभी गुजरा है। इसका जवाब मैं आपको छोड़ता हूँ, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि क्या होगा सर आपका? 2012 होगा, 2013 होगा, 2014 होगा या फिर 2015 होगा? तो क्या होगा सर आपको? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है सर, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।